हेलो। देखिएगा, आज हम लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने थ्योरी पूरी तरीके से फिनिश कर दी थी और मेरे ख्याल से आपने सारे वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे और आपको ये याद होगा कि किस तरीके से इसमें साइन कन्वेंशन किया जाता है। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं मैंने आपको पहले ही बताया था वो उसी साइन कन्वेंशन के ऊपर ही बेस्ड हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि अगर आप लेंस या फिर मिरर के लेफ़्ट साइड में कोई चीज़ लेकर चलते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेफ़्ट में ही रखते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, तो जो ऑब्जेक्ट की मिरर से या फिर लेंस से जो डिस्टेंस होती है उसे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यू तो आपको हमेशा नेगेटिव लेकर चलना है। ठीक है, अगर इमेज भी लेफ़्ट साइड में ही बन रही है तो आपका वी भी नेगेटिव होगा, और अगर राइट साइड में है तो वी पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाता है तो जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है एच ओ वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। अगर इमेज भी सीधी बन रही है तो जो हाइट ऑफ द इमेज है वो भी पॉजिटिव होगी, और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो उस केस में जो हाइट ऑफ द इमेज होती है वो नेगेटिव हो जाती है। एच आई, जिसका सिंबल हमने एच आई बनाया था। ठीक है, तो ये सारी पुरानी बातें आपको याद हो गई होंगी। मैंने आपको एक चीज़ रटने के लिए बोला था कि कॉनकेव और कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों के ही केसेस में आपको फोकल लेंथ नेगेटिव लेकर चलनी है। मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, आप एक चीज़ रट लीजिएगा कि वैसे देखिए मैं आपको याद दिलाऊँ कि जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक ना, वो कुछ ऐसा होता है। तो इसका तो फोकस ही साइड होता है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो तो नेगेटिव होनी ही होनी है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। और जो कॉनकेव मिरर के लिए तो नेगेटिव कंडीशन हो गई, और कॉनकेव लेंस की बात करें तो उसके लिए आपको चीज़ रटने ली है, आपको याद रख लेनी है। आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि उसकी फोकल लेंथ आपको नेगेटिव ही लेकर चलनी है। ठीक है, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेकर चलनी है। मैं लेंस की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेकर चलनी है, इसे रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ लीजिए आगे। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। हाँ जी, देखिए फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल, अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए जैसे वो कॉन्वेक्स मिरर आपको बोलते हैं, आपके दिमाग में इमेज आनी चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर किस काइंड का होता है। ठीक है ना, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा यू नेगेटिव होनी ही होनी है। ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर द रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। देखिए उन्होंने बोला कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की डबल है। तो अगर आप फोकल लेंथ पता करना चाहते हैं तो आपको इसका हाफ करना होगा, यानी कि हमारे पास निकल कर आएगी 3/2। ठीक है, फोकल लेंथ। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, एक बस है यानी कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है उन्होंने हमको 5 मीटर। यू ध्यान रखिएगा हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, तो आपका जो यू है वो तो हो गया आपका -5 मीटर। ठीक है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 है, तो जो फोकल लेंथ है वो 3/2 आ जाएगी। उन्होंने बोला है कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो तो पॉजिटिव ली जाती है। तो इसमें आपको साइन का फोकल लेंथ में ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पॉजिटिव ही ली जानी है। और इसकी जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है यानी कि u, वो हमारे पास हो गई है -5। ठीक है, माइनस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इस साइड लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद उन्होंने बोला फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। आपको उस इमेज की पोजीशन पता करनी है, यानी कि आपको v पता करना पड़ेगा। v ही तो होता है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है ना, मिरर से जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, सॉरी इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसे v से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसे u से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आपको नेचर भी पता करना है इमेज का और साइज़ भी पता करना है इमेज का। ठीक है, चलिए तो पता कर लेते हैं। देखिए पहली बात तो यही कॉन्वेक्स मिरर है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कॉन्वेक्स मिरर आपको याद रखना है, उसके हर मतलब 2 केसेस थे और दोनों केसेस में इमेज रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनती, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज थी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बना करती थी। ठीक है ना, 2 ही केसेस हमने पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर के, उन दोनों ही केसेस में इमेज वर्चुअल थी, इरेक्ट थी और डिमिनिश्ड थी, आपको याद होगा। ठीक है ना, चलिए तो हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन के बारे में। देखिए मैंने किया हुआ है, हाँ जी देखिएगा, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 3 थी, यू हमारे पास -5 था। ठीक है, वी हमको पता करना है, और जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ हो जाएगी यानी कि 3/2। अच्छा अब देखिए हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला आपको याद होगा 1/v + 1/u = 1/f। तो v हमारे पास हमें पता करना है, तो देखिए v हमने एज इट इज़ रखा, u अपने पास है -5, तो देखिए -5 ये रहा। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ पहले इसको। ठीक है, और जो फोकल लेंथ है देखिए वो अपने पास 3/2 है। देखिए मैं आपको ये बात याद दिलाऊं, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है a/b
अपॉन सी अपॉन डी। तो जो डी है वो ऊपर चला जाता है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो 2 है वो तो आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 3/2 एक सेपरेट फ्रैक्शन था, इसमें न्यूमरेटर भी था और डेनोमिनेटर भी था। ऊपर वाले में 1 न्यूमरेटर तो है लेकिन डेनोमिनेटर नहीं है, तो आप एक काम करिए, जिसके नीचे डेनोमिनेटर ना हो उसके नीचे आप 1 मान लिया करिए। अब देखिए ज़रा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का 1 से करेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और 3 का 1 से करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो माइनस साइन है उससे मैंने इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करके लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/3। अब ये 1/5 इधर जाके प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 2/3 प्लस 1/5 एलसीएम लेंगे दोनों का, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 निकल कर आएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, जस्ट एलसीएम लिया हुआ है हमने। तो देखिए हमको मिला 10 + 3/15 यानी कि 13/15 आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 13/15। हाँ जी, देखिएगा ज़रा, 1/v इज इक्वल टू 13/15। देखिए आप v पता करना चाहते हैं तो आप दोनों साइड ना रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो v 1/v का रेसिप्रोकल करेंगे तो v आ जाएगा। भाई 1/v का रेसिप्रोकल मतलब v/1, तो v/1 का मतलब v ही हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास 15/13, ठीक है। आप 15 में 13 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.15, यानी ये कहने का मतलब कि जो अप्रॉक्सीमेटली 1.15 ही निकल कर आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए ये पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि इमेज किस साइड में बन रही है, मिरर के राइट साइड में, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में लेते हैं हम लोग, और इमेज राइट साइड में बन रही है, तो आप बताएंगे द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज आपकी जो बनेगी वो ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में बनेगी, और कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, 1.15 मीटर की डिस्टेंस पर आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने हमको ये और पूछा हुआ था कि उसका साइज़ क्या होगा, ठीक है ना। साइज़ देखिए मैं आपको एक चीज़ बात याद दिलाऊं, हमने एक टर्म पढ़ा था मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता है आपका HI/HO के बराबर। तो जो मैग्नीफिकेशन होता है वही आपको बताता है कि इमेज छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है। मैंने आपको टर्म्स भी बताए थे कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब ये है कि इमेज एनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड है, और अगर लेसर देन 1 आती है तो इसका मतलब ये हो कहने का कि इमेज छोटी बन रही है। ये सारे केसेस हमने पढ़े थे ना। अच्छा अब देखिएगा, मैग्नीफिकेशन के हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे। जो मैग्नीफिकेशन का पहला फॉर्मूला था वो था अपने पास HI/HO, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके अलावा मिरर के केस में हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था -v/u। 2 फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे मैग्नीफिकेशन के। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर HI और HO से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, हमारे पास जो भी कुछ है वो v और u से ही रिलेटेड है। तो आप फॉर्मूला लगाइए -v/u। v अपने पास 1.15 है और u आपको याद होगा -5 था, तो देखिएगा हमने u के प्लेस में -5 लिख दिया। साइन का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि साइन पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरीके से लेके चलना है। देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.15/5 यानी कि 0.23। देखिए ये आपका 1 से छोटा निकल कर आया, इसका मतलब द इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है। आपका पॉजिटिव निकल कर आया, पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि इमेज सीधी बन रही है। तो इमेजेस सीधी बन रही है इमेज, यानी कि इरेक्ट है, और इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी। द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ठीक है, 3 बातें हो गई। और ये पॉजिटिव आया था, यानी कि फॉर्म्ड ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड में बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। जैसे अगर हमारे पास मिरर ऐसा होता है ना, ऐसे इस तरीके से कॉन्वेक्स, तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इस साइड बन रही है, ठीक है। एंड फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखिए मैंने यहाँ पर थ्योरी लिख दी है, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। इसके बाद देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल नंबर 10.2 किया हुआ है। हाँ जी, ये और देखिएगा ज़रा। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। देखिए उन्होंने आपको यहाँ पर हमको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखी है जो कि है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, तो आपको इसे पॉजिटिव लेकर चलना है। इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। देखिए उन्होंने बोला कॉनकेव मिरर, अगर कॉनकेव मिरर बोला है तो पहली बात तो फोकल लेंथ आपको नेगेटिव लेकर चलनी है, क्योंकि जो कॉनकेव है मतलब कॉनकेव मिरर हो और कॉनकेव लेंस हो, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। देखिए ये इस तरफ को कर्व है तो इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस पॉइंट के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाली चीज़ को हम नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो हमारे पास जो u है वो तो है नहीं, u अभी तक नहीं आया है, हाँ आया ना, ये रहा 25 सेंटीमीटर। इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो u हमारे पास -25 है। जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है HO वो अपने पास 4 है।
और फोकल लेंथ इसकी 15 है, तो इसकी फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेकर चलते हैं तो -15 मानी जाएगी। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। देखिए जो हम इमेज बनाते हैं वो स्क्रीन पर बनाते हैं, किसी पर्दे पर बनाते हैं, स्क्रीन मतलब पर्दा। तो ना बोला कि स्क्रीन को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि स्क्रीन को कहाँ पर प्लेस करना चाहिए, इसका मतलब क्या है। देखिए स्क्रीन पर हम इमेज बनाते हैं, तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, आपको इमेज का नेचर भी पता करना है, साइज भी पता करना है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा इसका सॉल्यूशन। सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या हमको दे रखा है। हाँ जी, देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, यू अपने पास -25 था और एफ हमारे पास -15 है। पहली बात तो आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज पता करना है, ठीक है। तो आपको वी पता करना होगा सबसे पहला काम। फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो देखिएगा ज़रा, v हमें नहीं पता, ठीक है। u हमारे पास देखिएगा -25 है, तो u के प्लेस पर हमने -25 यहाँ पर प्लेस कर दिया। अच्छा फोकल लेंथ देखिएगा अपने पास -15 है, तो फोकल लेंथ के प्लेस पर मैं -15 लगा दिया। हाँ जी, और देखिएगा ज़रा आगे, देखिए हम यहाँ से भी पता करना चाहते हैं। देखिए ये जो -25 यहाँ पर है, इस माइनस को यूज़ करके मैं इसे माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस मतलब इसे बीच में लगा लिया करिए, क्योंकि नीचे वाला आपको थोड़ा सा ना इनकन्वीनियंस देगा सॉल्व करने के लिए। इसके बाद ये -1/25 हो गया। सेम काम हमने यहाँ पर भी किया, ये जो माइनस था उसे भी देखिए मैंने बीच में ही लगा दिया है, ठीक है। मतलब नीचे के बजाय बीच में लगा लिया करिए। अच्छा अब एक काम करिए, जो -1/25 है इसको इधर लेकर आइए ज़रा, तो इधर आके हो जाएगा प्लस, और -1/15 अपना एज इट इज़ यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये इधर जाके प्लस हो गया, देखिए ये रहा। अब इन दोनों के एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, तो 75 एलसीएम निकल कर आएगा। 25 3 × 75, 3 × 3, 15 5 × 75, 5 × 5। तो देखिए आप 3 - 5 करेंगे तो आपको मिलेगा -2/75। तो देखिएगा हम v पता करना चाहते हैं ना, तो आप दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो 1/v का रेसिप्रोकल आएगा v/1, तो v/1 इज इनडायरेक्टली v ओनली, ओके। और इस साइड आएगा आपका 75/2, और 75 में अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 37.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास v निकल कर आ गया है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। अच्छा अब एक बात सुनिएगा, जो v हमारे पास नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो तो खैर लेफ्ट में था ही, और अगर इमेज भी आपकी नेगेटिव आ गई तो मतलब इमेज भी आपकी लेफ्ट में ही बन रही है, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपकी इमेज बन रही है, और वो बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए उन्होंने हमसे कुछ और भी पूछा हुआ था, एक तो नेचर साइज पता करना था, और मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी थी इमेज की। तो देखिए वो काम हमारे पास हो गया। इसके अलावा देखिए मैग्नीफिकेशन के हमारे पास 2 फॉर्मूलाज थे। पहला तो था HI/HO, ठीक है, HI/HO। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन का एक और भी फॉर्मूला था -v/u। ये दोनों ही मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूलाज हैं, तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में सेम है। तो देखिएगा लिख दिया हमने HI/HO = -v/u। HI हाइट ऑफ द इमेज हमारे पास नहीं है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो अपने पास 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। v अभी हमने निकाला था 37.5 माइनस का, और ये माइनस जो है देखिए वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और व्यू हमारे पास था -25। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिएगा माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, लेकिन एक माइनस बचा रह गया, ठीक है। इस 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 37.5 × 4.25, 25 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा 1.5 टाइम्स, और 1.5 × 4 आप करिए तो आपको मिलेगा -6, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर है तो 6 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात याद रखिए कि ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट का जो हाइट थी, ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था वो 4 सेंटीमीटर था, और इमेज का साइज़ आपका निकल कर आया है 6 सेंटीमीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तो इमेज एनलार्ज है, दूसरा ये नेगेटिव निकल कर आया है मतलब इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड है तो रियल होगी, इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, बड़ी हो गई साइज़ में। और दूसरी बात कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, एट द डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको इतना अपना थ्योरी लिख देनी है। देखिएगा इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड साइज ऑफ द इमेज 6 सेंटीमीटर। वो देखिए निकल कर आया है। देखिए साइज -6 नहीं है, माइनस तो यहाँ पर सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज उल्टी बन रही है,
साइज़ आपका सिर्फ 6 सेंटीमीटर है। ओके, ये माइनस प्लस जो होते हैं वो तो सिर्फ इसलिए यूज़ किए जाते हैं जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि इमेज ऊपर है या नीचे है या ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है या राइट में है। वो सारी चीज़ें जो है मेमोराइज करने के लिए, रिमेंबर रखने के लिए हम लोग साइंस यूज़ करते हैं प्लस माइनस के। अदरवाइज़ क्या है कि आपकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर ही है, मतलब जो हाइट ऑफ द इमेज है वो सिर्फ 6 सेंटीमीटर ही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन रीड करके आते हैं, क्या है वो। हाँ जी, देखिएगा ज़रा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। देखिए उन्होंने बोला हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है। उन्होंने बोला इसकी फोकल लेंथ पता करिए। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है खैर कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो आप 32 का हाफ कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर और यही उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड, एक ही बात है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उन्हें बोला एक कॉन्केव मिरर है वो किसी ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स लार्ज इमेज बनाता है ना, जो कि रियल इमेज है। तो रियल है तो याद रखिएगा इन्वर्टेड भी होगी। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि यू हमको दे रखा है उन्होंने -10। देखिए डिस्टेंस को आप हमेशा नेगेटिव लेकर चलते हैं, तो यू हमारे पास -10 है। वेयर द इमेज इज लोकेटेड, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, मतलब बी उन्होंने हमसे पूछा हुआ है। उन्होंने बोला है कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ से 3 टाइम्स है। ये बात उन्होंने और मेंशन कर दी है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को और हम करते हैं इसे सॉल्व। देखिएगा उन्होंने बोला था इन्वर्टेड इमेज, तो इन्वर्टेड है तो आपको जो हाइट ऑफ द इमेज है उसे नेगेटिव लेकर चलना है, बोलिएगा नहीं ये चीज़ है ना। देखिए हमने मान लिया लेट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज x, तो जो हाइट ऑफ द इमेज है वो -3x है। आपको पता है ना माइनस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है और उन्होंने बोला है कि उसका जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ का 3 टाइम्स है, इसीलिए हमने उसको 3x ले लिया। ठीक है, जो u है हमारे पास -10, आपको v पता करना है। ये फॉर्मूला देखिए हमारे पास है ही, अभी हमने डिस्कस किया था, HI/HO इज इक्वल टू -v/u। HI की वैल्यू देखिएगा -3x, HO की वैल्यू देखिएगा x, तो -3x/x इज इक्वल टू -v/u। देखिएगा v पता करना चाहते हैं ना, और u आपके पास है -10, ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको चाहिए v, तो देखिएगा इस 10 का है मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x कैंसिल हो ही गया, तो 10 3 ज़ा 30, और ये जो माइनस है वो देखिएगा माइनस यहाँ पर अलाइव है, वो ख़त्म नहीं हुआ, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज है वो -30 सेंटीमीटर पर बनेगी फ्रॉम द मिरर। ठीक है, -30 मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से अच्छे ये वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10.3 किया हुआ है हमने। अब देखिए यहाँ पर लेंस आ चुका है, अब आपको लेंस की कंडीशन से याद रखनी है। ठीक है, चलिए देखिए उन्होंने बोला कॉन्केव लेंस, याद रखिए कॉन्केव लेंस है। देखिए यू तो आपको नेगेटिव लेना ही है, कॉन्केव लेंस है तो आपको फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेकर चलनी है। ठीक है, अब कॉन्केव लेंस है फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमारे पास हो गई -15, मतलब ये कहने का एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। यू पूछा उन्होंने इस बार, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट यू शुड बी प्लेस्ड सो एज इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और जो इमेज की डिस्टेंस है वो उन्होंने हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, इमेज की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला हुआ है कि आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता करके लेकर आनी है कि कितनी होगी। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात याद दिलाऊं कि क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है, हाँ जी, तो देखिएगा क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो आपको याद होगा कि कॉन्केव लेंसेज, अगर आप भूल रहे हैं ना मेरी बातें, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो देखिएगा खोल के देख लीजिए, पुराने नोट्स में आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाले नोट्स में, कि अगर आपके पास कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस जो होता है उसमें इमेज हमेशा लेफ्ट में ही बनती है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था कि लेंस के केस में अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी तो वो लेफ्ट साइड में, मतलब कि उसी साइड में बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट होता है। तो इस बार आपको v नेगेटिव ही लेकर चलना है पहले से, और आपको u पता करना है। ठीक है, देखिएगा हमारे पास फोकल लेंथ तो -15 है। ठीक है, u आपको पता करना है, v -10 है। अब आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर में यहाँ पर बीच में प्लस आता है और लेंस फॉर्मूला में यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, देखिएगा v आपके पास -10 है तो v के प्लेस में -10 लगा दिया, u आपको पता करना है, u एज इट इज़ है, और फोकल लेंथ अपने पास -15 है। ओके, चलिए
अब हमारी कैलकुलेशन की बारी है। पहली बात तो ये कि देखिए ये जो माइनस है वो आपको बीच में लगा देना है, तो -1/10, और ये हो गया आपका -1/15, जैसे हम इधर लेकर आएंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा, ये रहा, और 1/u इधर लेके चले गए तो प्लस हो गया। यू आपको पता करना है, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस। 10 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको -3, एलसीएम ले रहे हैं देखिएगा, 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, ऐसे 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, तो 1/u इज इक्वल टू -3 + 2/30, 1/u इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा -1/30, आप रेसिप्रोकल करेंगे अब दोनों साइड, तो u 1/u का रेसिप्रोकल u/1 यानी कि u, और ये हो जाएगा -30/1 मतलब कि -30। तो आपके पास जो u है, जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द लेंस, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, चलिए। और उसके बाद देखिए उन्होंने हमको एक चीज़ और पूछी हुई थी, उन्होंने पूछा हुआ था, क्वेश्चन मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया, सेकंड पार्ट भी था कुछ इसका। उन्होंने पूछा था आपको मैग्नीफिकेशन अब पता करना है। तो मैग्नीफिकेशन, हालांकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफिकेशन का। देखिए जो मिरर होता है, मिरर के केस में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो -v/u होता है, और लेंस के केस में सिर्फ v/u होता है। तो v अपने पास है -10 और u अपने पास है -30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/3 निकल कर आया। 1/3 को आप 0.33 भी लिख सकते हैं। देखिए 1/3 जो निकल कर आया है, तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली 1/3 साइज़ की है सिर्फ। जैसे अगर ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर का है तो इमेज 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 1/3 का मतलब ये है। इसे आप डेसिमल में लिखेंगे तो 0.33, और यूनिट तो किस मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट तो होती ही नहीं है। तो ये आपका फाइनल इसका सॉल्यूशन हो गया। ये आपका 10.3 था, अब हम करेंगे 10.4। जी हाँ, देखिएगा, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। देखिएगा ऑब्जेक्ट का साइज़ या ऑब्जेक्ट की हाइट आपको यहाँ पर दे रखी है, दैट इज़ HO, जो आप हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो HO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपको याद है फोकल लेंथ था पॉजिटिव लेकर चलेंगे, तो जो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, u इज़ 15, आप इसे नेगेटिव लेकर चलेंगे क्योंकि u हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से, और हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हाँ जी, ये देखिएगा ज़रा, देखिए हमारे पास जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 2 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, v अपने पास -15, और सॉरी u आपके पास -15, v आपको पता करना है, और hi आपको मतलब हाइट ऑफ द इमेज आपको पता करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो फॉर्मूला होता है आपके पास जो लेंस फॉर्मूला है वो है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। v आपको पता करना था, u देखिएगा आपके पास -15 है, तो u के प्लेस में -15 लगा दिया, और फोकल लेंथ आपके पास 10 है। अच्छा देखिएगा ये माइनस है ये, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/15 हो जाएगा प्लस का, जिसे इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखिएगा लिखा हुआ है, तो 1/v अपने पास एज इट इज़ है, 1/10 - 1/15, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 निकल कर आएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास 3 - 2, एलसीएम ले रहे हैं ओनली एलसीएम, ओके। 3 - 2 यानी 1/30, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30, आप रेसिप्रोकल करिए दोनों साइड, तो 30/1 यानी कि 30 सेंटीमीटर आपके पास v निकल कर आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव है। तो इसके पॉजिटिव होने का मतलब ये है द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज राइट में बन रही है। ठीक है, चलिए। इसके बाद उन्होंने हमको और पूछा हुआ था इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, क्या आपको इसमें मैग्नीफिकेशन भी पता करना था, मतलब इनडायरेक्टली हाइट ऑफ द इमेज पता करनी थी। ठीक है, कि इमेज का साइज़ कितना है। देखिएगा ज़रा, देखिए अपने पास फॉर्मूला होता है v/u इज इक्वल टू hi/ho, तो v अपने पास था 30, अभी हमने निकाला है, u अपने पास -15 इज इक्वल टू hi आपको पता करना है, और ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है, जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। अच्छा आप देखिएगा ज़रा, 15 से आपका कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, फिर इस 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इस 2 से, तो आपको मिल जाएगा 4, और ये जो माइनस है वो देखिए हमारा एज इट इज़ है, तो जो हाइट ऑफ द इमेज है वो -4 सेंटीमीटर निकल कर आई है। इसका मतलब द इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड। देखिए ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था वो 2 सेंटीमीटर था, इमेज का साइज़ आया 4 सेंटीमीटर, मतलब इमेज एनलार्ज है, रियल है, इन्वर्टेड है, एनलार्ज है, ऑपोजिट साइड में बन रही है। ठीक है, चलिए देखिएगा ज़रा, द इमेज इज़ रियल इन्वर्टेड फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द हाइट ऑफ द इमेज इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा अच्छे से वाला क्वेश्चन भी।
इसके बाद देखिएगा हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये कर लिया हमने। इसके बाद देखिएगा ये वाला क्वेश्चन ज़रा, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। देखिए आपको याद होगा कि पावर इज इक्वल टू होता है 1 फोकल लेंथ, और मैंने आपको बताया था कि अगर फोकल लेंथ मीटर में होती है तो जो पावर है वो डायप्टर में निकल कर आती है। तो अब अगर ये पावर 1 डायप्टर है तो इसका मतलब ये कहने का कि जो फोकल लेंथ है वो 1 मीटर होनी चाहिए, तभी तो 1/1 करके 1 निकल कर आएगा। समझ रहे हैं कहने का मतलब? तो आप बताएंगे द पावर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड 1 डायप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उस केस में जो उसकी पावर होती है वो 1 डायप्टर कहलाती है। ठीक है, 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर फोकल लेंथ मीटर में है तभी आपकी जो पावर है वो डायप्टर में लिखी जाएगी। अगर सेंटीमीटर में है अगर फोकल लेंथ तो आप उसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसमें 100 का डिवाइड करके। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अपना जो नेक्स्ट है सेकंड वाला, और कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस उन्होंने बोला है, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब उन्होंने हमको दे रखा है कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट मतलब लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो अब क्या है कि इनडायरेक्टली वी उन्होंने हमको दे रखा है -50। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो यू हमसे पूछा गया है। द इमेज इज इक्वल इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसकी जो इमेज का साइज है मतलब HI और HO दोनों आपस में सेम है। एंड फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, तो आपको लेंस की पावर भी पता करनी है। ठीक है, चलिए देखिएगा ज़रा ये वाला। एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करके आते हैं। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, और हमारा जो आंसर निकल कर आया है वो आया है HI इज -X, तो जो U है वो नेगेटिव आया है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए V हमारे पास 50 हो गया था और U हमें नहीं पता, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं पता हमको, जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसे हमने X सपोज कर लिया। तो जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज़ की है। तो मतलब अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट X है तो हाइट ऑफ द इमेज भी X होगी लेकिन माइनस होगी। ठीक, क्योंकि इन्वर्टेड है। आपके पास फॉर्मूला होता है HI/HO इज इक्वल टू V/U। लेंस में ही होता है ना, HI अपने पास है -X और HO अपने पास है X, तो ये देखिए हो जाए अपने पास -1। और आपको U पता करना है तो आप क्रिस क्रॉस कर लीजिए, तो U की वैल्यू आपके पास -50 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी, तो जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमको फोकल लेंथ और पूछी थी इसकी, तो फॉर्मूला होता है 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F। जो देखिए V अपने पास 50 है, U अपने पास -50 है, फोकल लेंथ आपको पता करनी है। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो 1/50 + 1/50 हो जाएगा 2/50 इज इक्वल टू 1/F। तो आप दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो F इज इक्वल टू 50/2, 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर हमारे पास उसकी फोकल लेंथ निकल कर आ गई है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये केस हो गया हमारे पास, और ये कॉन्वेक्स लेंस ही था ना, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो हो गया ये वाला। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा पावर ऑफ द लेंस और पता करिए। तो देखिए पावर ऑफ द लेंस तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, तो फोकल लेंथ हम निकाल चुके हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आपको पावर ऑफ द लेंस पता चल जाएगी। जी हाँ, ये अपने पास 25 सेंटीमीटर आ गई थी। देखिए इससे पहले मैंने मीटर में चेंज कर लिया, तो क्योंकि जो पावर है वो मीटर में निकाली, मतलब अगर पावर जो है आप पता करना चाहते हैं तो आप पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे कि पावर आपकी डायोप्टर में निकल कर आ पाएगी। ठीक है, और डायोप्टर को सिंपल D से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। देखिए मैंने यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ का ट्वाइस, ऐसे ही निकाल दिया मैंने। तो फोकल लेंथ अपने पास 0.25 है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसका डबल यानी कि 0.5 मीटर हो जाएगा।
उसके बाद हमें पावर भी पता करनी है, तो पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, राइट। तो फोकल लेंथ अपने पास है 0.25, तो 1 अपॉन 0.25, इसे आप सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 0.25 है ना, तो डेसिमल हटाकर ऊपर 2 0 आ जाएंगे और इसे आपका कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो आपकी जो पावर है वो निकल कर आएगी 4 डायोप्टर। डायोप्टर की स्पेलिंग DIOPTR होती है, लेकिन सिंपल हम उसे सिंबल जो है उसका सिर्फ D ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा लास्ट और बचा हुआ होगा इसका मे बी मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल 6 समझ में आ गए होंगे आपको। देखिए, उन्होंने बोला कि एक कॉन्केव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है, आपको इसकी पावर पता करनी है, ठीक है। देखिए 2 मीटर है, पावर पता करनी है, तो पावर इज इक्वल टू सिंपल सा 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अपने पास 2 मीटर है, तो 1 अपॉन 2 यानी कि 0.5 डायोप्टर, ये उसकी पावर निकल कर आ गई। बस इतना सा काम उसको आपको इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है। अच्छा, उन्होंने बोल दिया हमको कि इसकी जो वो बेसिकली कॉन्केव लेंस है, तो आपको याद होगा कि कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, तो अपना आंसर आप -2 डायोप्टर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल समझ में आ गए होंगे न्यूमेरिकल्स अच्छे से। बाकी देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, और आज हम करेंगे अपना मैथ्स का चैप्टर AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलिए बाय।